इंट्रोडक्शन। किसी भी राज्य के भौगोलिक परिदृश्य के बारे में जानने के लिए उसकी भौगोलिक स्थिति व उच्चावाच जानना आवश्यक होता है। इस संदर्भ में बिहार की भौगोलिक स्थिति व उच्चावाच में काफ़ी विविधता पाई जाती है। इनमें पर्वत, पठार, मैदान और अन्य भौगोलिक उच्चावाच मिलाकर बिहार की भौगोलिक संरचना को एक विशेष रूप प्रदान करते हैं। बिहार की भौगोलिक परिस्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ बिहार। बिहार भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में स्थित भूव्यवस्थित राज्य है। इसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश स्थित है। बिहार राज्य का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसका संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र 92,257.51 वर्ग किलोमीटर तथा शहरी क्षेत्रफल 1905.491 वर्ग किलोमीटर है। यह भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.86% भाग पर फैला है। बिहार की उत्तर से दक्षिण अधिकतम लंबाई 345 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम तक अधिकतम चौड़ाई 483 किलोमीटर है। समुद्र तट से बिहार की दूरी लगभग 200 किलोमीटर है। समुद्र तल से इस राज्य की ऊंचाई 173 फीट है तथा यह गंगा हुगली नदी मार्ग द्वारा समुद्र से जुड़ा है। भूगर्भिक संरचना। बिहार की भूगर्भिक संरचना के अध्ययन हेतु विभिन्न युगों में निर्मित चट्टानों का प्रयोग किया जाता है। बिहार में पाई जाने वाली चट्टानों को 4 प्रमुख संरचनात्मक समूहों में रखा जाता है। पहला है धारवाड़ की चट्टानें, दूसरा है विंध्यन चट्टान, तीसरा है टर्शियरी चट्टानें और चौथा है क्वाटरनरी चट्टान। धारवाड़ चट्टानें प्री कैम्ब्रियन युग में निर्मित ये चट्टान बिहार के दक्षिण पूर्व भाग में मुंगेर में स्थित खड़गपुर की पहाड़ी, जमुई, नवादा, राजगीर आदि स्थानों पर पाई जाती है। स्लेट, क्वार्टज आदि धारवाड़ समूह की चट्टानें हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें। विंध्यन समूह की चट्टानें, इस समूह की चट्टानें सोन नदी के उत्तर में स्थित रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। इन चट्टानों से सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर तथा गंधक निर्माण के लिए पाइराइट मिलता है। बालू पत्थर, क्वार्टज, डोलोमाइट, चूना पत्थर आदि इस समूह की चट्टानें हैं। इन समूह की चट्टानों का प्रयोग सासाराम, आगरा, दिल्ली तथा जयपुर में निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों तथा सारनाथ, सांची के बौद्ध स्तूपों में किया गया है। टर्शियरी चट्टानें। टर्शियरी युग की चट्टानें पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी में पाई जाती हैं। क्वाटरनरी चट्टानें। इन चट्टानों का निर्माण प्लीस्टोसीन काल में हुआ है। ये चट्टानें जलोढ़, बालू बजरी, बालू पत्थर, कांग्लोमरेट आदि द्वारा निर्मित है। इन चट्टानों का निक्षेप शिवालिक के उत्थान के पश्चात इनके दक्षिण में स्थित सिंधु गंगा द्रोणी में हुआ है। नदियों द्वारा इस निक्षेप के कारण यहाँ मंद ढाल वाले विशाल मैदान का निर्माण हुआ है, जिसे बिहार का मैदान कहा जाता है। संपूर्ण बिहार के मैदानी भागों में जलोढ़ की गहराई एक समान नहीं पाई जाती। गंगा के दक्षिण भाग में जलोढ़ की गहराई पहाड़ियों के निकट अपेक्षाकृत कम पाई जाती है, जबकि पश्चिम की ओर
बढ़ने पर इसकी गहराई बढ़ती है। गंगा के दक्षिणी भाग में सबसे गहरे जलोढ़ बेसिन बक्सर तथा मोकामा के बीच में पाए जाते हैं। आरा, डुमरांव, बिहटा तथा पुनपुन को अगर एक काल्पनिक रेखा से मिलाया जाए तो इनके समानांतर स्थित हिंज रेखा के समीप जलोढ़ की गहराई एकाएक 300 से 350 मीटर से बढ़कर 700 मीटर तक हो जाती है। मुजफ्फरपुर तथा सारण के मध्य जलोढ़ बेसिन की अत्यधिक गहराई 1000 से 2500 मीटर के बीच पाई जाती है। बिहार में प्राकृतिक उच्चवाच के आधार पर बिहार को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान, दक्षिण का पठार। शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र बिहार के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित पश्चिमी चंपारण जिले में उत्तरी भाग में स्थित शिवालिक पर्वत श्रेणी का विस्तार 932 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। इसकी ऊंचाई 250 से 280 मीटर है। शिवालिक के पर्वतीय प्रदेश को हिमालय की तृतीय मोड़ माना गया है। स्थानीय उच्चवाच के आधार पर इसे निम्नलिखित 3 उपभागों में बांटा गया है। रामनगर दून दक्षिण श्रेणी के रूप में जाना जाता है। यह छोटी छोटी पहाड़ियों के क्रम है। 214 वर्ग किलोमीटर में फैला रामनगर दून की अत्यधिक ऊंचाई 240 मीटर है। सोमेश्वर श्रेणी इसका विस्तार पश्चिम में त्रिवेणी नहर के शीर्ष भाग से भिखनाठोरी ता लगभग 75 वर्ग किलोमीटर तक है। सोमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग बिहार एवं नेपाल के बीच सीमा का निर्माण करता है। इसकी सर्वोच्च चोटी की ऊंचाई 874 मीटर है। इस श्रेणी में नदियों के अपरदन के फलस्वरूप अनेक दर्रे का निर्माण हुआ है। इनमें सोमेश्वर, भिखनाठोरी तथा मानवत प्रमुख हैं। इन दर्रों से भारत एवं नेपाल के मध्य संपर्क मार्ग निर्माण हुए हैं। दून हरहा घाटी 24 किलोमीटर लंबी यह घाटी रामनगर, दून तथा सोमेश्वर श्रेणी के बीच स्थित है। इसी घाटी को हरहा नदी की घाटी भी कहते हैं। बिहार के मैदान का विस्तार 90,650 वर्ग किलोमीटर तक पाया जाता है। यह बिहार के कुल क्षेत्रफल का 96% है। इसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। मैदान की औसत गहराई 1000 से 1500 मीटर के मध्य तथा इसकी औसत ऊंचाई 60 से 120 मीटर के मध्य है। बिहार का मैदान उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा का मैदान। बिहार के मैदान को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तरी गंगा का मैदान और दक्षिणी गंगा के मैदान में। उत्तरी गंगा का मैदान इसका निर्माण गंगा एवं उसकी सहायक नदियों यथा घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला आदि के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेप से हुआ है। इस मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। नदियों के प्रवाह के क्रम में यह प्रदेश कई दोआब में वर्गीकृत हो गया है। घाघरा गंडक दोआब, गंडक कोसी दोआब तथा कोसी महानंदा दोआब। इस मैदान में नदियों के मध्य स्थित बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति दियरा प्रदेश तथा नदी धाराओं द्वारा बने चार एवं क्षारण अपनी क्षेत्रीय विशेषताओं के लिए जाने जाते हैं। इस मैदान के उत्तरी भाग में दलदली भूमि तथा दलदली झीलों की बहुलता देखने को मिलता है। इसी मैदान का दक्षिणी सीमांत क्षेत्र अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस क्षेत्र में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी तथा रेत से निर्मित जलोढ़ पंख की संरचना पाई जाती है। यहाँ पर
इन नदियों के प्रवाह पथ में विचलन देखा जाता है। गंगा के उत्तरी मैदान का विस्तार सारण, चंपारण, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मुंगेर, भागलपुर, सहरसा तथा पूर्णिया जिले में पाया जाता है। गंगा दक्षिणी मैदान, यह मैदान गंगा नदी के दक्षिण तट से शुरू होकर छोटा नागपुर के पठार तक फैला हुआ है। यह मैदान राज्य के 19.36% क्षेत्र पर विस्तृत तथा समतल है। गंगा के दक्षिणी मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर लाई गई बलुई मिट्टी से हुआ है। इस मैदान में बहने वाली प्रमुख नदी हैं सोन, पुनपुन, कर्मनाशा तथा फाल्गु। हालांकि यह मैदान समतल है, परंतु कहीं कहीं गया, राजगीर, खड़गपुर, गिरियक तथा बराबर की पहाड़ियों जैसी बाह्य स्थैतिक पहाड़ियाँ इसकी एकरूपता को भंग करती है। इस क्षेत्र में प्रवाहित होने वाली नदी प्राकृतिक तटबंध तथा इससे सटे हुए ताल का निर्माण करती है। इस मैदान में कांप मिट्टी पाई जाती है जो गहरी व चिकनी या पीली दोमट है। इसकी दक्षिण में रेतीली मिट्टी पाई जाती है। दक्षिण का पठार, बिहार के सुदूर दक्षिण में पठारी भाग स्थित है जो एक संकीर्ण पट्टी के रूप में पश्चिम में कैमूर जिले से तथा पूर्व में मुंगेर एवं बांका जिले तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र के अंतर्गत गया, मंदा, बराबर एवं जेठियन की पहाड़ियाँ, गंगेश्वरी, राजगीर तथा सूकर पीठ की पहाड़ियाँ, बिहार शरीफ व मुंगेर की पहाड़ियाँ तथा कैमूर एवं रोहतास जिले में फैला कैमूर का पठार आता है। सोन नदी कैमूर के पठार तथा छोटा नागपुर के पठार को अलग करती है। बिहार का भौगोलिक विस्तार 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27-31-15 उत्तरी अक्षांश तक तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। बिहार का संपूर्ण क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें मुंगेर, जमुई, नवादा तथा राजगीर में पाई जाती हैं। विंध्यन समूह की चट्टानें मुख्यतः रोहतास तथा कैमूर जिले में पाई जाती है। टर्शियरी क्रम की चट्टानें पश्चिमी चंपारण में पाई जाती है। क्वाटरनरी चट्टानें मुख्यतः आरा, डुमरांव, बक्सर, बिहटा, पुनपुन, मोकामा, पटना, मुजफ्फरपुर तथा सारण में पाई जाती है। उच्चवाच के आधार पर बिहार को मुख्यतः 3 भागों में शिवालिक पर्वत श्रेणी एवं तराई क्षेत्र, बिहार का मैदान तथा दक्षिण का पठार में विभाजित किया जाता है। बिहार में शिवालिक पर्वत श्रेणी को स्थानीय उच्चवाच के आधार पर रामनगर, दून, सोमेश्वर श्रेणी तथा दून हरहा घाटी में बांटा जाता है। बिहार के मैदान को 2 भागों में उत्तरी गंगा का मैदान तथा दक्षिणी गंगा के मैदान में विभाजित किया जाता है। उत्तरी गंगा के मैदान का ढाल उत्तर से दक्षिण की ओर तथा उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर मिलता है। उत्तरी गंगा के मैदान में दलदली भूमि तथा झील की बहुलता है। दक्षिण गंगा का मैदान उत्तरी गंगा के मैदान की अपेक्षाकृत समतल है तथा इसमें काम्प मिट्टी पीली दोमट की प्रधानता है। किशनगंज बिहार की सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों की सूची में जम्मू और कश्मीर के पुनर्गठन के पश्चात बिहार का 12वां स्थान है। बिहार की सीमा से लगने वाले 3 राज्य हैं उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल। विभाजन पूर्व बिहार की सीमा 4 राज्यों से स्पर्श करती थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश और झारखंड की सीमा से बिहार के 8 जिले तथा पश्चिम बंगाल से इस सीमा से 3 जिला, पश्चिम बंगाल से 3 जिला और उत्तर प्रदेश झारखंड से 8 जिला स्पर्श करती है। बिहार की सोमेश्वर पहाड़ी 3 पहाड़ियों पारसनाथ पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी और खड़गपुर पहाड़ी से नई है।
बिहार की स्थिति खड़गपुर पहाड़ी भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत सबसे पुरानी है। बिहार का तराई प्रदेश भारत नेपाल सीमा के समानांतर स्थित है। बराबर की पहाड़ी गया जिले में स्थित है।